यह बात उस समय की है जब अजय और आरू दोनों साथ साथ पढ़ाई करते थे और काफी साल समय साथ में बिताया था। वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह यही चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन घर में कोई भी बताने को तैयार नहीं था। दोनों को यही डर लगता था कि अगर घर में इस बात का पता चल जाए तो पता नहीं क्या होगा। अजय को यही लगता था कि आरू पहले अपने घर में इस बात को बताएं, लेकिन आरू को यह लगता था कि पहले अजय अपने घर में इस बात को बताएं। दोनों में इसी बात को लेकर कभी कभी झगड़े होते थे, क्योंकि कोई भी बात बताने को तैयार नहीं होता था। दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अजय किसी कंपनी में काम करता था और हर सुबह निकल जाया करता था। शाम को वह आरू से मिलता था और बातें करता था। अजय ने बहुत बार कहा था कि आरू, तुम मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। अगर तुम इस बारे में घर पर बात करो तो तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। इससे हमारा साथ हमेशा बना रहेगा। लेकिन आरू ने कहा कि मेरे घर वाले इस बात के लिए नहीं मानते हैं। वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि मैं कहीं पर जाकर काम करूं, इसलिए मैं कंपनी में काम नहीं कर सकती। लेकिन आरू यही कहती थी कि तुम्हारी नौकरी भी लग चुकी है, तुम काम भी कर रहे हो, लेकिन तुम घर में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। मैं अपने घर में इस बात के लिए नहीं कह सकती। हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। अगर शादी नहीं हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे घर वाले कहीं और शादी कर दें और इस बात का पता कभी भी नहीं चल पाएगा। अजय को भी यह लग रहा है था कि आरू सही कह रही है। अगर हमने बहुत देरी कर दी तो यह भी हो सकता है कि हमारे घर वाले अलग अलग शादी कर दे और हम इस बात को कभी उनसे कह ना पाए। इसलिए आरू के कहने के बाद मनोज ने यह निर्णय लिया था कि मैं अपने घर में इस बात को बता दूंगा। उस दिन संडे का दिन था। अजय घर पर बैठा हुआ था। उसे पता था कि आज उसे बात करनी है और इस बात का पता लगने के बाद घर वाले क्या कहेंगे यह बात में बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन बात तो करनी होगी। अगर बात नहीं की तो बहुत देरी भी हो सकती है। अजय ने अपनी माता से इस बारे में बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, अगर आप चाहे तो हम दोनों की शादी हो सकती है। माता ने कहा कि ठीक है, पहले मैं यह जानना चाहूंगी कि वह लड़की कहाँ पर रहती है। अजय ने उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया था और माता को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वह कहने लगी कि मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी, पहले मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगी। इसलिए अजय ने आरू को एक जगह पर बुला लिया और माता से मिलने के लिए चली गई। जब अजय की माता रूपा से मिली तो उसे बहुत पसंद आ गई थी और वह कहने लगी कि ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ। अगर वह मान जाते हैं तो हम यह शादी कर देंगे। यह बात सुनकर दोनों खुश हो गए थे और अजय की माता घर चली गई थी। अजय के पिताजी कुछ काम कर रहे थे, तभी अजय के माता ने सब कुछ बता दिया। पिताजी ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तुम इस बारे में बात कर सकते हैं। अजय भी दूर खड़ा हुआ सुन रहा था। उसे जब यह बात सुनी तो बहुत अच्छा लगा और उसने आरू को तुरंत ही बता दिया कि हमारे घर वाले मान गए हैं और वह तुम्हारे घर पर अगले दिन में आ जाएंगे। यह बात सुनकर आरू अपनी माता से इस बारे में बात की, क्योंकि यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि अजय के घर वाले मान गए हैं। वह इस बारे में बात कर सकती थी। उसने अपनी माता को बताया है कि अजय नाम का लड़का मुझे देखने आ रहा है। हम दोनों साथ में पढ़ते थे। वह एक दूसरे को बहुत साल से जानते हैं। रूपा की माँ ने कहा कि ठीक है, अगर वह आ रहे हैं तो हम उनसे बात कर लेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो यह शादी हो जाएगी। तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसकी बात मान ली गई थी। अगले दिन ही अजय अपने माता पिता को लेकर घर पहुंच गया था और घर वाले इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी बता दिया गया था कि वह आने वाले हैं। सभी लोग बातें कर रहे थे कि यह रिश्ता हो जाएगा और कुछ समय बाद यह रिश्ता पक्का हो गया। उन्हें लग नहीं रहा था कि उनकी शादी इतनी आसानी से हो जाएगी और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन वह यह बात जानते थे कि अगर हम यह पहले ही बता देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हमने बहुत समय बाद बताएं, फिर भी इसका नतीजा बहुत अच्छा ही निकला। दोनों की शादी हो चुकी थी और इसी तरह एक प्यार जो कि धीरे धीरे चल रहा था सफल हो गया।